प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा नवम के लिए हिंदी ए का पाठ। यह पाठ क्षितिज भाग 1 पाठ संख्या 9 से लिया गया है। यह कबीरदास द्वारा रचित है। साखियां एवं सबद। कबीरदास के दोहे आपने इससे पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे और उनके जीवन वृत्ति के बारे में भी कुछ न कुछ जाना होगा। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले आइए हम जानते हैं कबीरदास का परिचय और ये भी जानते हैं कि साखियां और पद किसे कहते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में माना जाता है। इनके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपति ने इन्हें पाला पोसा। कबीरदास ने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन संतों के सत्संग में रहने के कारण इनका ज्ञान और अनुभव अपार था। इन्होंने हमेशा समाज को एक क्रांतिकारी दिशा दी और आडंबरों का, कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इनका काव्य साखी, सबद, रामायणी के माध्यम से जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया। जगह जगह जाने पर ये नई भाषाओं को सीखते और उसमें से जो शब्द इन्हें अच्छा लगता उसे ये अपने काव्य में पिरो देते, और वह भी बिल्कुल अपनी शैली में। इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। भाषा चाहे कितनी भी उबड़ खाबड़ रही हो, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी इन्होंने अभिव्यक्त किया है। इनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण इन्हें युग का क्रांतिकारी, क्रांतिदर्शी कवि भी कहा जाता है। इस पाठ में दो विधाओं की रचनाओं को रखा गया है, साखियां और सबद। साखी शब्द साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। साक्षी यानी देखा हुआ, तो कबीरदास जी ने जो भी देखा, अनुभव किया, उसे साखियों के माध्यम से व्यक्त किया। सबद का प्रयोग हिंदी संत साहित्य में बहुत बहुलता से हुआ है। कबीर ने इसका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया है। सबद का प्रयोग आत्मानुभूति को व्यक्त करने के लिए होता है और साखी का प्रयोग बाह्यानुभूतियों को व्यक्त करने के लिए। यानी कबीरदास जी ने जो भी देखा, सुना, उसे साखी के माध्यम से व्यक्त किया, और उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया उसे उन्होंने सबद के माध्यम से व्यक्त किया। आइए अब हम साखियां पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनत न जाहि। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल। पहले हम इसका सामान्य अर्थ लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर जल से लबालब भरा हुआ है। सुभर यानी कि लबालब भरा हुआ। हंसा केली कराही, और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। केली यानी कि खेल। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल कहते हैं मोती को, और मुक्ता यानी कि हंस। तो कहते हैं मुक्ता फल मुक्ता चुगे, ये हंस वहाँ मोतियाँ चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाहि, और अब वो कहीं भी अन्यत्र जाना नहीं चाहती। यानी कि मान सरोवर जल से लबालब भरा हुआ है, हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, वो उसमें मोती चुग रहे हैं। उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि वो उड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। अब हम इसका विशेषार्थ देखते हैं। मानसरोवर वास्तव में हिमालय के ऊपर एक झील को कहा जाता है, जिसे अमृत कुंड भी कहते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि जब हम अगर योग साधना की बात करें तो वहाँ पर मानसरोवर से तात्पर्य वह स्थिति होती है। मानसरोवर स्नान एक शब्द है योग में, और वो वह स्थिति होती है जब आत्मा परमात्मा के प्रेम में पूर्णतः लीन होकर चरमावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से भी मानसरोवर एक ज्ञान के
बिंब के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर मानसरोवर को ज्ञान का बिंब माना गया। हंसा केली कराही, और हंस जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है, और जो मोती हैं वो ज्ञान रूपी मोती हैं। अब हम इस पद को विशेषार्थ में देखते हैं कि यह जीव जब प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, आत्मा जब परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाती है, तो वह इतनी रम जाती है कि उसे इतना आनंद आता है उन ज्ञान रूपी मोतियों को चुगकर कि वह कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहती। इस तरह से यहाँ पर जीव और परम ब्रह्म के मिलन के आनंद को बताया गया है। साथ ही साथ कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह माया से दूर जाने की भी प्रेरणा दी है। यहाँ केली कराही और मुक्ता फल, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। केली कराही में कौ वर्ण की आवृत्ति है और मुक्ता फल मुक्ता में मौ वर्ण की आवृत्ति है, और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और साथ ही आप ये तो जानते ही हैं कि इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, परंतु कोई प्रेमी मुझे नहीं मिलता। यहाँ प्रेमी कहा गया है ईश्वर के भक्त को, और वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अहम का भाव है। हमेशा लगता है कि सबसे बड़ा प्रेमी तो मैं ही हूँ, और इसीलिए दूसरे को नहीं ढूंढ पाते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। और जब अहम को त्याग कर दो ईश्वर भक्त एक साथ मिल जाते हैं, तब जो संगत होती है उस समय सारा विष अमृत के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर दोहा छंद है और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। इस साखी के माध्यम से कबीर ने ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को सचेत किया है। कबीर कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। यहाँ पर ज्ञान को हाथी के रूप में कहा गया है। क्यों? क्योंकि हाथी भी विशाल होता है और ज्ञान का क्षेत्र भी विशाल होता है। सहज दुलीचा डारी, और उस पर बैठने के लिए सहजता का सहारा लेना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। भूकंदे झकमारी, जो चलते हुए हाथी को देखकर यूं ही भौंकता है तो उसे उसके भौंकने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात यदि किसी को ज्ञान है या वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग करके सहजता का व्यवहार करना चाहिए, और इस संसार में व्याप्त लोगों के कटाक्ष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आशा है आपने कबीरदास द्वारा रचित इन तीनों साखियों का अर्थ समझ लिया होगा। अब आप इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करें। वहां पर आपको इन 3 पदों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आप हल करें। साथ ही साथ इस पाठ का बाकी भाग अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। धन्यवाद।